हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए तो जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो वो भी आपको सारे नियम दिया गया है। वो दूसरा नियम आपको बता रहे हैं अभी हम, प्रतिस्थापन विधि, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 2 का एक पेज नंबर 52 से सवाल लिया गया है और क्वेश्चन नंबर आपका ये है 14। तो प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि जो है VVI टाइप है, VVI टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये टाइप से सवाल आजकल बिहार बोर्ड में अक्सर हर साल कोई ना कोई सिटी में पूछ ही रहा है। तो चलिए आइए इस टाइप को हम लोग अच्छी तरह समझें। कुछ सवाल, दो सवाल जो पिछले वीडियो में बता रखे हैं, यदि आप पिछले 2 क्लासेस का आप नहीं देखे हैं तो आप इनके क्लास को देख लें और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। तो चलिए आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से आपका कैसे बनेगा। जैसा कि आप लोग को हम बता रखे हैं कि प्रतिस्थापन विधि में कोई समान सूत्र नहीं होता, आप लोग समीकरण को किसी भी तरह से मान सकते हैं। तो चलिए आइए, इस समीकरण दे रखा है हम लोग को 7x - 15y - 2 बराबर 0 और x + 2y - 3 बराबर 0। तो चलिए सोल्व करते हैं। जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहला चीज है हम लोग का 7x - 15y - 2 बराबर 0। तो क्या हम इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई समान सूत्र नहीं होता है कि इसका शकल कैसा होना चाहिए। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है x + 2y - 3 = 0। ये समीकरण सेकंड ऑफ हो गया। चीजों को समझ लिया आप। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा आपको भी ये चीज मालूम है, पिछले वीडियो में हम बता रखे हैं कि समीकरण फर्स्ट से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए और उस y का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए, निकल जाएगा x का वैल्यू। तो चलिए देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से जब चलेंगे तो यहाँ क्या है, 7x - 15y - 2 बराबर 0। और अब बोलिए यहां से y का वैल्यू निकालना। y किस पद में है, ये 15y में y है ना, इस पद में ये देखिए माइनस में है। तो एक काम करते हैं, इसी को ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो हो जाएगा उधर जाके प्लस में, ये हो गया 15y। जब y चल गया इधर, अब तो भाई x और अचर पद रहेगा इधर ही, यानी कि ये रह जाएगा सेम टू सेम 7x - 2, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। तो आप जब समझ रहे होंगे कि ये -15y को लिखे, ट्रांसफर इधर कर दिए पर लिखे इधर की चीज को इधर की चीज को इधर हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, इसलिए y बराबर यदि निकालना चाहें हम लोग, इनटू में डिवाइड हो जाएगा 7x - 2 बटा में 15। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए और तो हो गया ये इधर। तो ये समीकरण 3 में जो y का वैल्यू निकला, इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करते हैं, वहां पे जाके रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर क्या लिखेंगे यहां पे, समीकरण सेकंड में y का मान रखने। तो समीकरण सेकंड में y का मान रखें। सेकंड कितना है आपका, ये देखिए x + 2y - 3 = 0 है। अब देखिए यहाँ पे y का मान रखिए, ये हो गया x + 2y, यानी कि 2 × y का वैल्यू क्या है, 7x - 2 बटा में 15 और -3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया आपका। अब फिर देखिए यहाँ पे x प्लस, ये 2 से इंटू कीजिए, अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14, 14x - 2 × 2 4 बटा में 15 और ये -3 इधर उधर ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या +3 हो जाएगा, ये क्या +3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे,
यहां देखिए एक पद ये हो गया, एक पद x हो गया, x के नीचे नहीं कुछ तो एक तो है, तो क्या करेंगे हम ये लोग, ये 15 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम आप लीजिए इसका, ये 15 1 का एलसीएम क्या हो गया, 15 हो गया। अब बोलिए 1 से भाग दीजिएगा 15 में, 15 होगा, और 15 गुना x कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 15x हो जाएगा। अब फिर देखिए बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 15 से 15 में भाग दीजिए, 1 हो गया, 1 गुना इतना करेंगे क्या होगा, सेम चीज होगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 14x माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो गया। अब बताइए ये 15x और 14x कितना होने वाला है, दोनों में प्लस है तो जोड़ेंगे, 14 दूनी 28 से 29 हो गया, 29x माइनस 4 बटा में 15 अब बराबर हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे क्या होने वाला है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, 1 गुना इतना करेंगे सेम टू सेम हो जाएगा, 29x माइनस 4 होगा, और ये 15 गुना 3 कीजिएगा, 15 3 45 हो गया। अब बोलिए आप ये 4 को क्या कीजिएगा, आप ट्रांसफर कीजिएगा, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसी को बायां साइड रखते हैं, बाकी चीजों को बारी बारी से दाहिना साइड ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये हो गया 29x माइनस 4 है, तो भाई उधर जाके क्या होगा, प्लस 4 होगा, तो पहले तो लिखेंगे 45, इसके बाद लिखेंगे प्लस 4, इसके बाद देखिए आप ये 29x, अब बोलिए 45 और 4 आपस में जोड़िएगा ना, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, 45 4 क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया आपका 49 बटा 29 हो गया, क्या हो गया आपका 49 बटा 29 हो गया। आप मिला सकते हैं इसको, इससे पहले वाला जो विधि बताए थे और इस विधि से आंसर सेम टू सेम होगा, बस बनाने का तरीका सिर्फ इसका क्या है, अलग तरीका है। तो आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या कीजिए, इस x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान निकल गया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 से जब चलेंगे, इसलिए y बराबर, तो y बराबर देख पा रहे होंगे क्या है यहाँ पे 7x माइनस 2 बटा में क्या है 15 है, तो चलिए इधर बनाते हैं हम। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है 7x है, ऊपर में क्या है 7x, तो x जगह पे x का मान रखिएगा आप 49 बटा 29 रख दीजिए यहाँ पे 49 बटा में 29, इसके माइनस 2 हो गया, नीचे देखिए बटा में आपका 15 है तो यहाँ पे 15 रख दीजिए, कंप्लीट हो गया। चलिए उसको सोल्व कीजिए आप, सॉरी यहाँ पे और नहीं होगा, बराबर होगा, तो जी आप बराबर दिए, यहाँ भी बराबर होगा। तो अब बताइए यहाँ पे गुना कीजिए, 49 गुना 7, 7 नंबर 63 के 3 बाकी 6, 7 चौक 28, 28 4 29, 30 4 34 हो गया आपका। अब बटा में कितना हो गया 29 और माइनस 2 और बटा 15, ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप बताइए, ऊपर जो ये देख रहे हैं भिन्न में, बीच में माइनस चिन्ह हो गया, भिन्न का घटाओ, 29 और इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, आप एलसीएम लीजिए, हो गया 29 से भाग दीजिएगा होगा 1, और 1 गुना 343 तो 343 ही तो होगा, माइनस 1 से भाग दीजिए हो जाएगा 29 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा, इस 2 से गुना, 2 में 18 काट, बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 बटा में 15 हो गया। अब बताइए 343 में से 58 घटाइए देंगे कितना बचेगा, 343 में 58 घटाइएगा 13 में से, इसे 13 में 60 तो 8 5 13 ना 5, यहाँ बचा 3, 13 में से 5 गया तो 8, 285 हो गया, क्या हो गया आपका 285 हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप 285 और बटा में 29, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, ये नीचे भी क्या है 15 है, 15 है तो 15 के नीचे नहीं कुछ तो एक तो है, आप इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई में बदल दीजिए, गुणाम जब बदलेंगे इसके नीचे 1 है, क्या हो जाएगा 1 बटा 15 हो जाएगा, 1 बटा 15। चलिए इसको कटाइए, अब कितने बार में कटेगा, 15 1 का 15, 16 17 18 और बच गया यहाँ पे 13, 135,
तो 15 नमा 35 से 19 बार में कट गया ये। तो 19 गुना 1 क्या हो गया 19 हो गया, 29 गुना 1 क्या हो गया ये 29 हो गया। y का वैल्यू निकल गया आपका 19/29। यानी कि अब लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए। इस आंसर को लिखने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि जो चेक करता है उसको चेक करने में मदद करता है ये चीज। यदि उसको जितना परेशानी होगा चेक करने में उतना आपका नंबर काटेगा वो। अतः x बराबर क्या हो गया 49/29 कोमा y बराबर हो गया 19/29। ये हो गया आंसर कंप्लीट। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो यदि आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सेशन आपको कैसा लग रहा है? यदि मजा आ रहा है रियल में बताइए कमेंट करके, सर मजा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपको बारी बारी से 5 नियम आपको बताया जाएगा। चलिए प्रतिस्थापन विधि आज खत्म करके आज ही अगला विधि हम चालू करेंगे। आप मेरे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक लगे रहिए, आपको बिल्कुल फायदा करने वाला है। आप यदि उतारना चाहते हैं वीडियो को रोक करके कॉपी में नोट कर लीजिए, या तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके इस चीज को कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 15 नंबर लिख रखे हैं u प्लस भी बराबर 5 और 2u माइनस 3v बराबर 4। इसे भी प्रतिस्थापन विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप भी मेरा मदद कीजिए, आप वीडियो को अच्छी तरह से समझिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका सॉल्यूशन यदि करें क्या है यहाँ पे u प्लस भी बराबर 5, क्या इसको समीकरण फर्स्ट मानिएगा आप। इसके बाद देखिए 2u माइनस 3v बराबर 4 समीकरण सेकंड इसको मान लीजिए। तो चलेंगे क्या समीकरण फर्स्ट से। आप तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, थोड़ा सा फास्ट करते हैं इस चीज को, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाला सवाल बिल्कुल हम आराम से बताएं, आपको एकदम बिल्कुल समझाएं हम। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से आप चलिए समीकरण फर्स्ट से। तो ये क्या हो गया u प्लस भी बराबर 5। तो बताइए इसलिए v बराबर क्या होने वाला है यहाँ पे 5 माइनस u। तो ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण सेकंड में u का मान रखने पर क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकंड में सॉरी v का मान रखना ना, v का मान रखने पर तो समीकरण सेकंड देख पा रहे हैं क्या है यहाँ पे 2u माइनस 3v बराबर 4 है, और ये 2u माइनस 3v ये 3 हो गया। v का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 माइनस u। ठीक है, अब बराबर 4 हो गया आपका। चलिए u का वैल्यू निकालिए, ये हो गया 2u माइनस 3 से गुना करिए, प्लस गुना माइनस, माइनस 3 5 15, माइनस गुना माइनस प्लस, अब 3 गुना u कितना हो गया 3u, अब बराबर हो गया 4। अब देखिए 2u और 3u कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया, ये 5u बराबर ये 4 हो गया। इस माइनस 15 को ट्रांसफर कीजिएगा प्लस 15 हो जाएगा। तो और क्या हो गया आपका 5u बराबर 15 4 19 हो गया। तो यार देखिए 15 4 19 हो गया, इसलिए u बराबर क्या होगा, इसलिए u बराबर आपका 19/5 हो जाएगा। क्या आप चीजों को समझ लिए? तो ये क्या हो गया आपका u का वैल्यू हो गया। अब v का वैल्यू निकालने के लिए इस u का मान समीकरण 3 में रखिए, यहां लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, इसलिए v बराबर 5 माइनस u, यानी कि 5 माइनस u का वैल्यू 19/5। तो चलिए 5 1 का एलसीएम लीजिए आप, 5 हो गया 1 से भाग दीजिए, कितना हो गया 5 5 है 25 हो गया यहाँ पे, माइनस 5 से भाग दीजिए 1 1 गुना 19 19 हो गया। तो बताइए अब 25 में से 19 गया तो कितना हो गया 6/5। तो अतः में आप लिख दीजिए इन चीजों को, अतः u बराबर 19/5 कोमा v बराबर 6/5। यही हो गया आपका आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह समझते होंगे। तो चलिए इसी साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो चलिए देखिए अगला सवाल हम लिख रखे हैं। अगला सवाल आपका क्या है 16 नंबर का सवाल 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो और फिर 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो चलिए सोल्व कीजिए इसको। सोल्व जब करेंगे सबसे पहले आपका क्या दे रखा है यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10 है, समीकरण फर्स्ट इसको मानिए। इसके बाद देखिए 2x माइनस
2y बराबर 2 है समीकरण, आप इसको सेकंड मानिए। तो समीकरण फर्स्ट से जब चलेंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू निकालेंगे ना, तो चलिए 4y बराबर क्या हो गया 10 माइनस 3x हो गया, इसलिए y बराबर 10 माइनस 3x बटा 4 हो गया। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, इस y का वैल्यू समीकरण सेकंड में रखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकंड देखिए क्या है यहाँ पे आपका 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो चलिए देखिए ये हो गया 2x माइनस 2y, तो y की जगह y का मान में रखिएगा आप, y की जगह 10 माइनस 3x बटा 4 रखिए, ब्रैकेट बंद बराबर 2 हो गया। तो चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालिए आप, 2x माइनस 2 गुना 10, तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस 2 गुना 10, तो ये हो गया माइनस 10 हो गया, सॉरी 20, 10 दूनी 20। अब फिर देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो गया आपका कितना, प्लस 3x कितना 3 दूनी 6x, 6x बटा 4 हो गया, 6x बटा 4 हो गया। यहाँ पे माइनस इस तरह से गड़बड़ा जाएगा, आप एक काम कीजिए, इन चीजों को भी माइनस से गुना आप नहीं कीजिए, ठीक है, बाद में कीजिएगा, तो बाद में पता चलेगा फिर से गुना कर दिए तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। 2 से गुना कीजिए, 10 दूनी 20, अभी सिर्फ 2 कीजिए, माइनस नहीं कीजिए, ये माइनस हो गया 3 दूनी 6x हो गया, बटा में क्या हो गया आपका 4 हो गया, इसको ब्रैकेट में ही रखिए, बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 1 कैल्शियम लीजिए आप, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 से भाग दीजिए 4 हो गया, 4 दूनी 8x हो जाएगा, माइनस 4 से भाग दीजिए 1 होगा, 1 गुना करेंगे सेम टू सेम होगा, यानी 20 माइनस 6x होगा, ब्रैकेट ले लीजिए बराबर 2 हो गया। अब कीजिए क्या कीजिए, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, ये 8x हो गया, माइनस 20 माइनस गुना माइनस प्लस 6x बटा में 4 बराबर 2। तो अब देखिए आगे क्या है, 8 6 14x और माइनस 20 बटा में 4 बराबर 2, और ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये 14x माइनस 20 बराबर 4 दूनी 8 हो गया। तो और क्या कीजिएगा यहाँ पे 14x बराबर 8 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 20, तो यहाँ पे क्या होने वाला है अब 14x बराबर 20 8 28 हो गया, कटा दीजिए 14 दूनी 28, इसलिए x बराबर 2 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस x का मान यहाँ पे समीकरण 3 में रखिए, इसको मान लीजिए, अब समीकरण 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जब समीकरण 3 से चलिएगा तो यहाँ पे क्या है, इसलिए y बराबर 10 माइनस 3x बाय 4, तो चलिए इधर मान रखते हैं, ये 10 हो गया, बराबर लिखिए यहाँ पे 10 माइनस 3x, 3 गुना x का वैल्यू ना 2 रखिएगा आप यहाँ पे, फिर बटा में 4, 10 माइनस 3 दूनी 6 बटा में 4, और 10 में से 6 गया तो 4 बटा में 4 कटा दीजिए, क्या हो गया 1। तो अतः क्या हो गया आंसर आपका, अतः x बराबर 2 y बराबर 1 हो गया, यही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रतिस्थापन विधि को अच्छी तरह से समझे होंगे। अब बाकी बकाया 16 हो गया, बाकी आगे का सवाल जो है आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, कम से कम नहीं कुछ तो आप 23 नंबर तक जरूर बनाइएगा। यदि जो सवाल नहीं बने आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर प्रतिस्थापन विधि से इतने नंबर का सवाल नहीं बना। 16 तक हम बता दिए, अब आप 17 18 और 19 20 21 22 23 कम से कम 23 नंबर तक जरूर बनाइएगा। आप अपने घर में उम्मीद करते हैं जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, यदि नहीं बने तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बना या नहीं बना। तो इसके बाद हम आते हैं आपके लिए तुरंत अभी जस्ट अभी आपको दूसरी इसकी अगला विधि आपको दिखाते हैं कि अगला विधि कौन सा है और कैसे बनने वाला है। तो चलिए आते हैं।
तो चलिए आइए अगला सवाल देखिए, लिख रखे हैं हम, अगला विधि भी लिख रखे हैं, तीसरा नंबर का विधि आपको लिखा रखे हैं हम। तीसरा विधि क्या है? लुप्तीकरण विधि। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है विलोपन विधि। लुप्तीकरण को ही क्या कहा जाता है? विलोपन विधि कहा जाता है। हो सकता है नाम चेंज करके बोल दे आपको, लुप्तीकरण ना दे करके बोलेगा विलोपन विधि से हल कीजिए, तब आप क्या कीजिएगा? बोलिएगा सर विलोपन विधि तो पढ़े ही नहीं है हम। तो ध्यान रखिएगा, लुप्तीकरण को ही क्या कहा जाता है? विलोपन विधि कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ हम आपको आज बता रहे हैं, आप उस नियम से चलिएगा। दो नियम में तो हम आपको कुछ नहीं बताए, उसमें चूंकि समीकरण का कोई सामान्य सूत्र नहीं था, इसमें सामान्य सूत्र आ जाता है। सामान्य सूत्र की समीकरण आपका कैसा होना चाहिए? तो समीकरण 100% से सामान्य सूत्र के अनुसार होना चाहिए। कैसा? ax प्लस by बराबर c। पहला समीकरण ऐसा होना चाहिए और दूसरा समीकरण कैसा होना चाहिए? dx प्लस ey बराबर f। ऐसा आपका समीकरण होना चाहिए। यदि ऐसा समीकरण नहीं है तो आप इस तरह का पहले समीकरण को बनाइए, तभी आप सवाल को हल कर पाइएगा, अन्यथा आप सवाल को हल नहीं कर पाइएगा। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? x चर वाला पद जो है पहले होना चाहिए, y वाला बाद में होना चाहिए, और अचर पद जो होता है जिसमें x y कुछ भी नहीं रहता है उसको आप बराबर के बाद में लिखिए। दोनों समीकरण में ऐसा ही होने वाला है। यदि आप इस तरह से समीकरण को नहीं सजाइएगा तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा, आप ही नहीं बना पाइएगा। तो बात समझ गए होंगे, समान सूत्र समझ गए होंगे इसका क्या है। तो आप इस समान सूत्र को कॉपी में नोट कर लीजिए, ऊपर में नियम को लिख करके, इस नियम का ये समान सूत्र है। क्योंकि अलग अलग नियम में अलग अलग समान सूत्र हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आप इस सूत्र को उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं आप उतारे भी होंगे और इन चीजों को समझे भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल देखिए भी लिख रखे हैं हम, 12 नंबर सवाल फिर से स्टार्ट किए आपको। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। तो दोनों को यदि सोल्व हम करें, सोल्व यदि करें हम इसको, तो पहले देखिए x प्लस वाई बराबर 14, क्या यहां पे हम समीकरण मान सकते हैं? आप बोलिएगा जरूर सर, क्यों? देखिए x है, फिर y है, और फिर बराबर के बाद अचर पद है। ऐसा ही तो सामान्य सूत्र होता था, समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखिए x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 4 है। क्या इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं? हाँ, क्योंकि x पहले y बाद में, उसके बाद लास्ट में बराबर के बाद अचर पद है, समीकरण ये सेकंड हो गया आपका। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो देखिए इसके बाद का नियम क्या है, नियम आज सिर्फ जानिए, इसके बाद हम लोग इसमें रनिंग पकड़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। तो देखिए लुप्तीकरण में ये अपने नाम में बता रखा है कि क्या करना है मेरे साथ में। लुप्तीकरण, लुप्तीकरण का मतलब क्या? लुप्त करना। लुप्त माना समझ रहे हैं, गुप्त करना। यहां से कहने मतलब किसी भी चीज को लुप्त कर देना, हटा देना, ठीक है। तो लुप्तीकरण, लुप्त किसको करेंगे? सबसे बड़ी सवाल उठ गया आप क्या यहाँ पे, हम लोग लुप्त किसको करेंगे? तो लुप्त जो करना है आपको, ये चर देख रहे हैं x और y, इन दो चरों में से किसी एक चर को आप लुप्त कर दीजिए। x को कीजिए या y को कीजिए। तो चलिए फैसला आपके हाथ में है, किसको आप लुप्त करना चाहते हैं। क्या आप y को लुप्त करना चाहते हैं? जिसको भी लुप्त करना चाहते हैं वो चीज समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में बराबर रहना चाहिए। यदि बराबर नहीं हो तो उसको बराबर करना पड़ता है। तो दूसरे सवाल में हम बताएंगे आपको कैसे बराबर नहीं रहता है, बराबर करना पड़ता है। फिलहाल तो भी देखिए एक y इसमें भी, एक y इसमें भी, दोनों तो बराबर है। और कोई स्टूडेंट यदि x को लुप्त करना चाहते हैं, x भी तो बराबर है, x है और y है, लेकिन तब फिर भी आपको फैसला लेना पड़ेगा किसको आप लुप्त करना चाहते हैं। चलिए हम फैसला ले चुके हैं कि हमें y को लुप्त करना चाहते हैं। आप लोग भी अपने फैसले के अनुसार से हल कीजिएगा। देखिए तो y बराबर है, कुछ से गुना नहीं होने वाला, बराबर तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से।
तो सबसे आसान नियम ये है, और बाकी 20-23 नंबर तक हम पढ़वा रहे हैं, उसके बाद जो हम बताएंगे बिल्कुल इसी नियम से सारा सवाल हम बताएंगे, कौन, लुप्तीकरण से। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये टाइप माना जाता है। आप इन टाइप को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से जब चलेंगे, समीकरण फर्स्ट देखिए आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण सेकेंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो चलिए यहाँ पे इसको लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ पे दीजिए, ध्यान दीजिए, आप किसको लुप्त करना चाह रहे हैं, y को ना। तो ध्यान दीजिएगा चिन्ह के ऊपर में, y में फर्स्ट और सेकेंड में, देखिए फर्स्ट में रहेगा प्लस और सेकेंड में भी रहेगा प्लस, यानी कि दोनों में सेम चिन्ह रहेगा। तो ये हो जाता है जोड़ने पर, क्या हो जाता है, ये चीज होता है जोड़ने पर। ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। और यदि फर्स्ट में भी माइनस और सेकेंड में माइनस, तो ये भी हो जाता है जोड़ने पर। क्या होता है, जोड़ने पर। इसके बाद देखिए फर्स्ट में जैसे रहेगा प्लस और सेकेंड वाला में रहेगा माइनस, तो ये हो जाएगा भाई साहब मेरा घटाने पर। अब रहेगा फर्स्ट में माइनस और सेकेंड में रहा प्लस, तो ये भी हो जाएगा मेरा क्या करने पर, घटाने पर हो जाएगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। यानी कि यदि शॉर्टकट में हम बता दें, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में यदि सेम चिन्ह रहे, क्या रहेगा, सेम चिन्ह रहेगा, तो आप लिख दीजिए जोड़ने पर। यानी कि ऊपर में भी प्लस नीचे भी प्लस, या ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ऐसा रहे तो लिखिए जोड़ने पर। और इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस चिन्ह रहे, जैसे ऊपर प्लस नीचे माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो आप साफ लिख दीजिए उसको घटाने पर। क्या लिखिएगा आप, घटाने पर। उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को भी समझे होंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको यदि कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं, इन चीजों को कॉपी में नोट कर लीजिए, बिल्कुल ये फायदा करने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, डिफरेंस चिन्ह है, डिफरेंस चिन्ह यानी कि इसको फॉलो कर रहा है, क्या होगा, घटाने पर। चलिए लिखिए यहाँ पे घटाने, सॉरी हम लगता है आपको गलत बता दिए, तो यहाँ पे माफी चाहते हैं, यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिख दिए है, ठीक है। तो सेम, ये सेम चीज रहता है तो घटाने पर होता है, ठीक है, घटाने पर। ये भी होगा घटाने पर, और डिफरेंस चिन्ह रहेगा तब होगा जोड़ने पर। तो देखिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। तो देखिए सेम चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, घटाने पर, और डिफरेंस चिन्ह रहेगा तब क्या होगा, आपका जोड़ने पर होगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस चिन्ह है, प्लस माइनस डिफरेंस चिन्ह है ना, तो डिफरेंस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, आपका जोड़ने पर हो जाएगा। तो यहां लिखिए आप जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर भी क्या होता है, कोई चिन्ह चाहिए नहीं होता है। यदि घटाने पर में आ जाए तो क्या होता है, सभी पद का चिन्ह चाहिए होता है, जो कि अगला सवाल यदि बताएंगे उसमें आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप याद रखिए कि डिफरेंस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर। जोड़ने पर में कोई चिन्ह चाहिए नहीं होता है। अब देखिए प्लस में वाई माइनस में वाई कट गया ये। अब देखिए यहाँ पे x x है, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो बताइए x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये देखिए 14 और 4, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कटाइए 2 9 18, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया, आपका 9 हो गया। अब ये x का वैल्यू जो कहाँ, समीकरण फर्स्ट में हम लोग रख देंगे। यदि आप रखना चाहते हैं समीकरण सेकंड में, उसमें भी रख सकते हैं। या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट देखिए आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। अब फिर x का वैल्यू 9 हो चुका है ना, या 9 रख दीजिए, प्लस में y बराबर 14। तो इसके बाद देखिए क्या होगा आपका, इन चीजों को उतार लीजिए आप। अब बताइए, इसलिए y बराबर क्या होगा, 9 को ट्रांसफर कीजिएगा, इधर ऑलरेडी 14 है तो 14 लिखिए, माइनस 9 लिखिए। बताइए 14 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अतः कर दीजिए x बराबर, तो ये क्या हो गया, x का वैल्यू देखिए कितना आ गया, 9 आ गया है।
और y बराबर कितना आ गया 5। तो यही हो गया हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लुप्तीकरण को भी समझे होंगे। यदि किसी को कम थोड़ा समझ में आया है, बिल्कुल आप धीरज रखिए, अगले दिन हम वीडियो लेकर के आएंगे, लुप्तीकरण बताएंगे आपको और बिल्कुल अच्छी तरह से हमको समझाएंगे, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यदि आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो आप सबसे पहले वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।